जहां पर एक अहम खबर आपको दें कि आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तानी टैक्स निज़ाम गैर मुनसिफाना और बेहुदा है। आलमी बैंक का कहना है कि जायदाद को मौसर तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए और इसका दुरुस्त अंदराज और टैक्स लगाया जाए। तनख्वाहदार तबके पर बढ़ता हुआ बोझ सिर्फ इसी सूरत ही कम हो सकता है जब टैक्स नेट को वसअत दी जाए और तमाम आमदन को इसमें शामिल किया जाए। महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। मौजूदा निज़ाम से कलील मुद्दती फ़ायदे तो हासिल हो रहे हैं, लेकिन तवील मुद्दती आमदनी के मौक़े ज़ाया हो रही हैं। वाइस चांसलर पाइट नदीम जावेद ने कहा कि तरक्याती बजट का 40% कमीशन की सूरत में ज़ाया हो जाता है। वर्ल्ड बैंक की लीड कंट्री इकनॉमिस्ट टोबियास हॉक की इस्लामाबाद में पाइट के ज़रिए तमाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत में कहना था कि ज़रई आमदनी पर सूबाई सतह पर टैक्स एक अहम और मस्बत कदम है। अब जायदाद के शोबे में दुरुस्त तरीके से रजिस्टर और टैक्स नेट में लाया जाएगा। आपको अहम अपडेट दें कि लेडी कंट्री इकनॉमिक वर्ल्ड बैंक का कहना था कि डिजिटल निज़ाम के ज़रिए से टैक्स नेट को वसअत देना और तमाम आमदन शामिल करना तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने की राह को हमवार कर सकता है। 24 करोड़ की आबादी में सिर्फ 50 लाख लोग ही टैक्स नेट रिटर्न फाइल करते हैं। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम सिर्फ इन असूलों के लिहाज से गैर मुनसिफाना है। अगर मुल्क में 50 लाख फाइल्स के साथ चलता है तो फिर इसे कोई देर पा हल मुमकिन नहीं है। निज़ाम में वजाहत की ज़रूरत है और विद होल्डिंग टैक्स की तादाद को कम किया जाए। इस वक्त 88 विद होल्डिंग टैक्सेस मौजूद हैं, जिनमें से 45 टैक्सेस की आमदनी 1 अरब रुपए से भी कम है। आपको अहम अपडेट दें कि आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम गैर मुनसिफाना और बेहुदा है।